ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र खेमानी जी, कुल नायक गुजरात विद्यापीठ, आदरणीय डॉक्टर निखिल भट्ट जी, कार्यकारी कुल सचिव गुजरात विद्यापीठ, सभी आदरणीय उपस्थित ट्रस्टीगण, अध्यापकगण, महानुभाव, प्रिय विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, आज मैं अपने आप को विशेष परम सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि एक ऐसे संस्थान में जिसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने स्वयं की और जिसके वो कुलपति रहे, और इस संस्थान में उनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री मोरारजी देसाई, श्री नारायण देसाई जी, इलाबेन भट्ट जैसे महान चिंतक, विचारक और गांधीवादी चिंतन को जिन्होंने जन समुदाय में उतारने का लंबे समय तक कार्य किया, ऐसे महापुरुष जिस संस्थान के कुलपति रहे हों और उसके बाद वो उत्तरदायित्व मुझ जैसे अकिंचन को दिया गया, तो मैं विद्यापीठ को, यहाँ के ट्रस्टी मंडल को, आप सबको मैं हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये आशा के साथ अपनी बात, थोड़ी सी आवाज को कम करेंगे, इस आशा के साथ कि महात्मा गांधी जी ने जिस उद्देश्य को लेकर इस संस्थान का निर्माण किया था, जिस मानवतावादी सोच की वो कल्पना करते थे और जिसके लिए वो जीवन भर जिए, उन विचारों को हम सब मिलकर लोगों के सेवक बनकर इस विचार को जनमानस तक अधिक से अधिक कैसे फैला सकते हैं, जिससे उनकी आत्मा बहुत आनंदित होगी। महात्मा गांधी जी अपने समय के एक ऐसे महापुरुष, मैं उनको बहुत सम्मान इसलिए देता हूं कि उन्होंने राजनीतिक रूप से भारत की आज़ादी के आंदोलन को जिस तरह से जन समुदाय को जोड़कर विजय की ओर आगे बढ़ाया, उतनी ही मजबूती उनके अध्यात्मवाद की थी। वो भारतीय ऋषियों की परंपरा के अध्यात्मवाद को, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये वो चिंतन थे जो सार्वभौमिक चिंतन था। सार्वभौमिक चिंतन किसे कहते हैं? जाति, देश, काल, समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात ऐसे सिद्धांत जो त्रिकालदर्शी हों, जो समय के थपेड़े खाकर समाज से अलग ना हो जाएं। जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी,
इन सिद्धांतों के बिना समाज चल ही नहीं सकता। उन सिद्धांतों का प्रतिपादन, उन मूल्यों का संपादन किसी ने किया तो जीवन के व्यवहार में लाकर महात्मा गांधी जी ने किया। वो एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते थे कि जिनमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह। ये सार्वभौमिक सिद्धांत क्यों है? बहुत सरल। एक शब्द है अहिंसा, एक शब्द है हिंसा। इन दोनों में धर्म क्या है, इसको भाषण से समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। दोनों को समाज में लागू कर दो, जो टिक जाए वो धर्म है, जो न टिक सके वो अधर्म है। आप इस सारी दुनिया को कहो कि भाई हम महात्मा गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा को लागू कर रहे हैं। अहिंसा का मतलब क्या है? किसी भी निरपराधी प्राणी को कष्ट ना देना, सबकी आत्मा को अपनी आत्मा में देखना, अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना। जैसे मुझे कोई कष्ट देता है तो दुख होता है, मैं दूसरे को कष्ट दूंगा उसको भी दुख होगा। इसलिए हम उस रास्ते पर चलेंगे, मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को दुख दूंगा नहीं, जिसका भला कर सकूं भला कर सकूंगा, जिसके दुख के आंसू पूछना कि प्रयास होगा पूछ पाऊंगा, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखूंगा। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, यदि सारी धरती के प्राणी इस सिद्धांत के ऊपर चलें तो धरती पर कितनी शांति होगी, कितना सुख होगा। ना एटम बम की जरूरत पड़ेगी, ना सेनाओं की जरूरत पड़ेगी, ना आतंकवाद के लिए जगह, ना खून खराबे के लिए जगह। ये सिद्धांत तो है महात्मा जी का अहिंसा। एक शब्द है हिंसा। इसका मतलब क्या? जो जिसको मिले उसको मारो, उसको काटो, उसको दुख दो, उसको यातना दो, उसको तड़पाओ, और इस नियम को दुनिया में लागू कर दो। कितने दिन चलेगा? एक दिन भी पूरा नहीं निकल पाएगा। हिंसा स्थायी टिकाऊ सिद्धांत है ही नहीं। हिंसा स्थायी टिकाऊ सिद्धांत है, सदा चलने वाला सिद्धांत है। इसलिए दोनों में धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है। कितना सरल रास्ता। एक शब्द है सत्य, एक शब्द है असत्य। दोनों को समाज में लागू कर दो, जो टिके वो धर्म, जो ना टिके वो अधर्म। धरती पर कहा जाए कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब सत्य का पालन करेंगे, सत्याचरण करेंगे, सत्य का जीवन बिताएंगे। कितना सुख होगा दुनिया में। कहीं पर तनाव, झगड़ा और लड़ाई हो ही नहीं सकती। और एक तरफ कहा जाए कि सब झूठ बोलेंगे, भाई बहन, माता पिता, मित्र, दोस्त, व्यापारियों के रिश्ते एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। धरती पर असंतोष पैदा हो जाएगा। इसलिए सत्य सिद्धांत सत्य है, असत्य जो वो है अधर्म है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है किसी की वस्तु की चोरी ना करना, मन में भी विचार ना करना। एक शब्द है स्तेय, चोरी करना, एक है अस्तेय, चोरी ना करना। अब धर्म क्या? दोनों को, इनको भी लागू कर दो। जो टिके वो धर्म, जो ना टिके वो अधर्म।
कल से नियम बनाओ, कोई किसी की वस्तु की चोरी मन कर्म वचन से नहीं करेगा। कितनी सुखी दुनिया होगी। ताले बनाने वाली कंपनी बंद हो जाएंगी। बहुत बहुत बड़े ये डंडे लिए सड़कों पर खड़े हैं सिपाही, इनकी जरूरत नहीं रहेगी। कितना सुखी समाज होगा, कितना आनंद वहां पर होगा। और दूसरी तरफ ये कहा जाए, जो जिसका सामान मिले उसी को लूटो। कितने दिन दुनिया चलेगी। अशांति, बेचैनी, आक्रोश, दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दो है। ब्रह्म कहते हैं महान को, ईश्वर को, परमात्मा को। ब्रह्म कैसा? वो महान है। मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, उनको अपने वश में करके महान बनने की दिशा में उनको लगा दे, ऐसे चिंतन का नाम है ब्रह्मचर्य। कि वो बाह्य वृत्तियों को छोड़कर आध्यात्मिक अपनी विचारधाराओं को उन्नत करता हुआ संस्कारवान बने, प्राणी मात्र का भलाई करे, आत्मा के विकास के रास्ते को चुने। क्यों? आत्मा महान होगी तो महान ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ पाएगा। विचारों में बौना व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर पाएगा? ये चिंतन महात्मा जी का था। अपरिग्रह, दो शब्द हैं, एक है परिग्रह, एक है अपरिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? परि मैंने चारों तरफ से, ग्रह मैंने ग्रहण करना, चारों तरफ से इकट्ठा करने की भावना। लूट से, बेईमानी से, दुराचार से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से इकट्ठा करो, माल को इकट्ठा करो। क्योंकि इकट्ठा करो कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन महात्मा जी का विचार था कि हम इकट्ठा करते करते बूढ़े हो जाते हैं और माल यहीं रह जाता, हमारी राम नाम सत हो जाती है। तो किस काम का रहा वो? भारतीय ऋषियों का, महात्मा जी का चिंतन था अपरिग्रह। चोरी दूसरे की वस्तु की होती, ध्यान करो, चोरी दूसरे वस्तु की होती, दूसरे की वस्तु की होती, और परिग्रह अपनी वस्तु का किया जाता है। त्याग अपनी चीज का किया जाता है। चोरी तो छोड़ो, हम उस विचार वाले महान व्यक्ति बने जो अपने पास है उसको भी जनमानस के कल्याण के लिए, मानवता और प्राणियों की भलाई के लिए बांटते रहें, देते रहें, न्योछावर करते रहें। ये चिंतन थे महात्मा जी के, जिनको वो इस प्रकार की विद्यापीठ के माध्यम से, इन युवा बेटे और बेटियों के माध्यम से, इनको उन विचारों से ओतप्रोत करके और संसार और देश के नायक बना करके एक ऐसा समाज निर्माण करना चाहते थे जिसमें एकता हो, भाईचारा हो, सामंजस्य हो, प्रेम हो, स्नेह हो, संवेदना। ये चिंतन हैं जो मानवता और विश्व को शांति की दिशा में ले जा सकते हैं। और उन्होंने पूरा जीवन एक ही बात कही, मेरा जीवन ही मेरा संदेश बने। मनुष्य उनके विचार से ओतप्रोत होकर उसे नहीं बताना पड़े मैं क्या हूं। भाई और बहनों, सूर्य निकला है या नहीं, सूर्य को ये बताने की जरूरत नहीं होती। सूर्य का प्रकाश इस बात का प्रमाण है कि वो उदय हो चुका। एक व्यक्ति भला आदमी है या नहीं, ये उसको भाषण देने की जरूरत नहीं, उसका जीवन ही इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि वो एक भला आदमी। और ये चिंतन महात्मा गांधी जी ने अपने व्यवहार के द्वारा, मन और वचन कर्म के द्वारा, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने संस्थानों के माध्यम से, अपने आश्रमों के माध्यम से इस देश में एक बहुत बड़ी टीम और सेना तैयार करने का उनका लक्ष्य था
कि ऐसे उन्नत विचार के लोग जनमानस में जाकर आत्मा की विशालता का रास्ता तय करवाने के लिए आगे बढ़े। हमारा ये संस्थान उनकी इसी सोच के साथ आगे बढ़ा था कि गुजरात विद्यापीठ में ऐसे लोग बेटे बेटियां शिक्षा ग्रहण करें कि जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हों, शारीरिक रूप से मजबूत हों और आर्थिक रूप से किसी के मोहताज न हो। बहुत ऊंचा उनका जीवन चिंतन था। स्वग्राम योजना उनका इतना ऊंचा सिद्धांत था कि हमारे गांव समृद्ध होंगे, उन्नत होंगे, खुशहाल होंगे तो भारत स्वावलंबी बनेगा और जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनेगा। उनका वो चिंतन कितना सामयिक उस काल में था जब विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने भारत को लूट लूट करके खोखला कर दिया था। इस भारत की ग्रामीण व्यवस्था को वो पुनः अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। इतना ऊंचा संकल्प उनका था। और उस ग्रामीण स्वावलंबी योजना में ही भारत को प्राचीन काल से मध्य काल तक समृद्ध बनाने का काम किया था। ये चिंतन किसी ने दिया तो महात्मा गांधी जी ने दिया। और उस चिंतन के द्वारा होता क्या था, गांव अपने आप में स्वावलंबी कैसे होते थे अपने देश में। वहां कुटीर उद्योग घर घर के अंदर थे, घर घर के अंदर उद्योग था मेरे देश में, जिसको महात्मा गांधी जी दोबारा व्यवहारिक रूप देना चाहते थे। और वो क्या तरीका था, गांव में जुलाहा जो होता था वो वस्त्र बनाने का काम करता था, नाई था वो बाल काटने का काम करता था, लोहार जो था लोहे का काम करता था, लकड़ी का मिस्त्री लकड़ी का काम करता था, ईंट बनाने वाला ईंट का काम करता था, चर्मकार जूते बनाता था, किसान खेती के द्वारा अन्न पैदा करता था। यानी कि कोई भी जीवन की आवश्यकता ऐसी नहीं थी जो एक गांव आपस में एक दूसरे का सहयोग कर करके पूरी नहीं कर लेता था। और जब सबकी जरूरतें आदान प्रदान करके पूरी हो जाती थी एक गांव में, तो उस गांव में एक सहकारी समिति होती थी। उस सारे जरूरत से ज्यादा बने सामान को गांव में सहकारी समितियां एकत्रित करती थी और अपने देश के समुद्री जहाज दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित थे। और हमारा जो उद्योगपति समाज था, व्यापारी समाज था, वो गांव में आता था और उन समितियों से वो सामान लेता था और उसको समुद्री जहाज में भरता था और सारी दुनिया में सप्लाई करता था। और सप्लाई के बदले कागज के नोट नहीं लेता था, उसके बदले सोना लेता था, सोना। और सारी दुनिया का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया था। इसलिए देश का नाम क्या पड़ा था, वो आप बोलो, समझ में आई बात? इस देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ा था। कारण के सारे विश्व का सोना इस देश में इकट्ठा हो गया था। किस तरीके से? इस कुटीर उद्योग से, जिसको महात्मा गांधी जी लूटे पीटे भारत के ग्रामीण व्यवस्था को पुनः खड़ा करना चाहते थे। काश आजाद भारत में हम महात्मा गांधी जी के सपनों के ग्राम बना पाते तो अब तक हम विश्व की पुनः उसी व्यवस्था में खड़े हो जाते। तो उन्होंने धरती पर बैठकर ग्रामीण व्यवस्था को अंदर से समझकर ऊंचे से ऊंचे गांव के और गरीब सबसे जो अंतिम व्यक्ति था
उस तक आत्मिक भाव से जितना गहरा चिंतन किया वो अपने आप में अनुपम है। और इन सब विचारों को उन्होंने व्यवहारिक रूप देने के लिए गांधी आश्रमों की स्थापना की, ऐसी विद्यापीठ की स्थापना की, ऐसे केंद्रों की स्थापना की, ऐसे लोगों के निर्माण का काम किया। आज भी ये मूल सिद्धांत इस देश की, समाज की और विश्व की उतनी ही जरूरत है जो उनके काल में थी। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसे लोग सार्वभौमिक होते हैं। समय और काल के साथ उनके सिद्धांत परिवर्तित नहीं होते। सत्य 2-2-4 सत्य है। वो अमेरिका में भी 2-2-4 हैं, पाकिस्तान में भी 2-2-4 हैं, अफ्रीका के देशों में भी 2-2-4 है, हमारे देश में भी 2-2-4 ही होते हैं। यह है न बदलने वाला सार्वकालिक सिद्धांत। ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत का चिंतन महात्मा गांधी जी ने अपने साहित्य के द्वारा, अपने जीवन दर्शन के द्वारा हम सबको देने का काम किया। उन्होंने राष्ट्र की आजादी में, स्वतंत्रता के आंदोलन में कितने शांतिपूर्ण रास्ते को अपनाया और उस पर उन्होंने आक्रांता नहीं बने, आत्मा को जीतने का काम किया। ये भारत का चिंतन, ऋषियों का चिंतन, भारतीय वैदिक परंपराओं का चिंतन था। उनका समता भाव, सर्वधर्म समभाव, भारतीय वैदिक दर्शन का चिंतन, मनुर्भव जनया दैव्यम जन। हम मनुष्य बने, इंसान बने, ऐसे मनुष्य, ऐसा मानव जो दूसरे के दुख को अपनी आंखों से बहा सके, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक कर सके। ये चिंतन हमारा एक भाव बनना चाहिए। हमने मिलकर महात्मा गांधी जी के उन विचारों को, जिनको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की पूरे विश्व की शांति के लिए आवश्यकता है। जहां तक मैं पुनः निवेदन करूं, आप सब ट्रस्टी महानुभाव ने, आदरणीय हमारे कुल नायक महोदय, कुल सचिव महोदय, आपकी पूरी टीम, जिनसे मेरा पहली बार परिचय विधिवत हो रहा है और जिन्होंने अपने परिवार में मुझे जोड़ करके एक स्नेह और आनंद का भाव दिया है, मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं जीवन में सब देश के महापुरुषों का सम्मान करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं 2 महापुरुषों से सबसे ज्यादा जीवन में प्रभावित रहा हूं और वो दोनों ही गुजरात की धरती ने पैदा किए हैं। दोनों ही गुजरात की धरती में। और मैं कितना परम सौभाग्यशाली हूं कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जिन महापुरुषों के प्रति मेरे में श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि मैंने जब तक गुजरात को नहीं देखा था तो मैं वहाँ कल्पना मन की करता रहता था, वहाँ के लोग कितने महान होंगे, कितने उदार होंगे, कितने विश्व कल्याणकारी भाव के होंगे, मेरे को देखना चाहिए, जाना चाहिए। और इतना मजबूती से मेरे को यहाँ भेजा गया कि मेरे को ऐसे सम्मान के स्थान पर बैठाकर सेवा करने का मौका दिया। और सही अर्थों में मैंने गुजराती लोगों को अंदर से देखा, कितने उदार हैं। दुनिया में एक सिद्धांत बताया है जीवन जीने का बड़े लोगों ने, भाई जीवन सुख से जीने का एक ही तरीका है, या तो किसी को अपना बना लो और या किसी के खुद बन जाओ। ये जीवन जीने का तरीका है। और गुजरातियों में दोनों चीज मैंने देखी है, लोगों को अपना बनाना भी जानते और लोगों के बनना भी जानते हैं। ये गुजरातियों में मैंने बहुत इन 3 वर्षों में देखा
बड़े सेवा भावी, बड़े उदार, बड़े कर्मयोगी, बड़े उदार, ऐसे लोगों के बीच में सौभाग्य मेरे को मिला। तो दो महापुरुष जो हैं वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और पूज्य बापू महात्मा गांधी। इन दोनों महापुरुषों ने, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास किया, तो इन दोनों महापुरुषों ने मेरे को बहुत प्रभावित किया और उनके प्रति मैं श्रद्धान्वित हूं। मेरा गांव, जैसे कुलनायक महोदय ने बताया, मैं मूल निवासी हरियाणा का हूं और पानीपत जिले में एक समालखा कस्बा है, जीटी रोड के ऊपर, दिल्ली से 60-70 किलोमीटर। वहां मेरे गांव के साथ गांधी आश्रम, बचपन से पैदा हुए तो हम वहां जुड़ गए। बचपन पैदा होते ही मेरे अपने परिवार में तो इतना लगाव रहा कि जब हम कोई घर में बीमार हो जाता, वहां प्राकृतिक चिकित्सालय चलता उसमें, गांधी आश्रम में, और वहां पर एक विद्यालय बच्चों का भी चलता था। और उसमें उस काल में वस्त्र बुनने का काम भी चलता था और वहां पर कागज बनाने का भी काम चलता था। तो हमारे घर में कोई रुग्ण होता था तो पिताजी बोलते, सीधे गांधी आश्रम में जाओ, वहां का उपचार लो, अंग्रेजी दवाई नहीं दूंगा, नहीं देने दूंगा। तो मैं जब 5वीं क्लास तक गांव में टाटपट्टी पर पढ़ता था, कभी बीमार होते तो वहां ले जाते थे हमें, और वही खान पान के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार की व्यवस्था परिवार में चलती रही। और जब वहां रहते थे, जाते थे, तो वहां पढ़ना लिखना, सवेरे तो हमें उठा करके झाड़ू दे देते थे, करो सफाई पूरे आश्रम की। तो परंपराएं देखी गई, सामूहिक बैठ करके भोजन करना, फिर थाली अपने हाथ से धोने का परंपरा, स्वयं अपना काम करो। और मेरे को ध्यान नहीं, 5वीं क्लास के बाद मैंने कभी भी गांधी आश्रम से अलग कोई वस्त्र पहना हो। मैंने खादी, मेरा तो शरीर ऐसा बन गया, दूसरे कपड़े को स्वीकार ही नहीं करता। ऐसा अनुभव आप भी करते होंगे। मेरे को आप आंख पर पट्टी बांध करके दूसरा मिल का कपड़ा पहना दो तो मेरा शरीर बता देगा या गांधी जी वाला नहीं है। तो मैंने कतई सदा, और उसके पीछे मैंने उनकी भावनाओं को पढ़ा। एक तो स्वदेशी का भाव, एक इसके पीछे हजारों लोगों का रोजगार, ये जीवन दर्शन बन गया। इसको मैंने गर्व के साथ स्वीकार किया। तो ये उनका प्रभाव ही था जिसने काम किया। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा, कितनी बड़ी देन, इसको आज बहुत विकसित करने की जरूरत है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, कृत्रिम बनावटी खान पान चिंतन हो गया, सब बीमार है। मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, उसमें 35 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहा। अभी मैं उसमें पैट्रन हूं। एक गुरुकुल से मैंने 4 गुरुकुल बनाए, एक बेटियों के लिए, 3 बेटों के लिए, और वो ईश्वर कृपा से इतने ऊंचे स्तर के हैं कि 300 बालक मैंने एक विद्यालय में हर साल 300 पास आउट होते हैं, 300 नए लेने होते हैं। उसके लिए 10,000 विद्यार्थी मेरे टेस्ट में बैठते हैं प्रवेश लेने के लिए। 10,000 बच्चों में से कुल 300-250 मेरे को लेने होते हैं। वहाँ IIT, PMT, NDA, और वो आपकी हमारी तो एक जैसी व्यवस्था है। गुरुकुल में वही बच्चे खादी पहनते हैं, हवन संध्या करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, भारतीय जीवन दर्शन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का संदेश, वही चिंतन। अस्पृश्यता का जो भाव वहां ढूंढे भी नहीं मिलता। वहां जात पात के लिए कोई जगह नहीं है। महात्मा जी ने यही तो बताया था।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही बताया। उनको जहर दे करके मारा, इनको गोली से मार दिया। जो इस देश को बदलना चाहते हैं, दुनिया और समाज में एक नवीनता पैदा करना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। महापुरुषों का जीवन, क्योंकि जब दुनिया बदलना नहीं चाहती, जो बदलने आता तो उसके विरोधी हो जाते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर उनकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। ये इतिहास लंबे काल से चलता रहा। तो मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उसको संचालित करता था, दान मांग करके मैं उसको चलाता था। थोड़े से बच्चे थे जब मैंने उसको शुरू किया, 50-40। कोई बच्चे नहीं भेजता था, भेजता था तो वो भेजता था जिनसे पड़ोसी भी दुखी रहते थे, और लोग कहते थे इसको भेज दो, आचार्य जी ठीक कर देंगे। और कमाल एक और था, वो मेरे पास आ जाते और मैं उनको ठीक भी कर देता तो 6 महीने बाद उसको फिर वापस ले जाते। मैं पूछता ये तो मैंने ठीक कर दिया, वापस क्यों ले जा रहे जी? इसलिए तो ले जा रहे कि आपने ठीक कर दिया। ये काम मैंने 22 साल किया। गांव गांव में मैं जाता था, दिन में मैं बच्चे पढ़ाता, रात को मैं भिक्षा मांगता जा करके, गेहूं चावल, गरीबों के बच्चे थे, असहाय, आय का कोई साधन नहीं था। ये काम मैं 22 वर्ष तक करता रहा। लेकिन भगवान ने, एक बार क्या हुआ, गर्मी के दिन लूएं चल रही, मैं दोपहरी के समय गेहूं इकट्ठी कर रहा वीट बच्चों के लिए गलियों में, कोई 10 किलो, कोई 50 किलो, कोई 20 किलो, और उसको मैं यहाँ डालकर फिर इकट्ठी करता था। पैसे होते नहीं थे। वहाँ गुरुकुल में हमने एक साइकिल खरीदा, तो उस दिन मिठाई बांटी कि हमारे गुरुकुल में आज एक व्हीकल नया आया है। इतनी गरीबी थी, इतनी हम अभाव में जिए वहां पर। तो हुआ क्या, गर्मी तेज थी, पूरा दिन काम करता रहा, मेरे को लू लग करके बुखार हो गया। मैंने सोचा तू यदि रेस्ट करेगा तो लोग इस गेहूं को बेच देंगे, फिर कोई देगा नहीं, ये बच्चे भूखे मरेंगे, पैसा है नहीं, कहां से लेके आऊंगा। तो मैं अंग्रेजी दवाई, अपने आप डॉक्टर बन गया उन दिनों। वो अंग्रेजी दवाई मेरे को क्रोसिन वगैरह देते, मैं पूरे दिन 2-3 घंटे उससे डाउन बुखार होता, फिर मांगता रहता, फिर खाता, फिर करता। और वो टाइफाइड में मेरा बुखार हो गया, और वो टाइफाइड बिगड़ करके मेरी हालत ये हुई कि मैं बिस्तर पे चला गया। मेरा वेट था 84 kg, कुश्ती करता था मैं, मजबूत था, गुरुकुलों में ही मैं पढ़ा। लेकिन उस टाइफाइड में ठीक उपचार न होने के कारण मेरी बड़ी आंत में जख्म हुए, ब्लीडिंग शुरू हो गई। सब तरह के उपचार किए, रोग बढ़ता गया, जो जो दवा की वो बात हुई। और हुआ हाल ये, मेरा 84 से 53 kg वेट आ गया। मेरे को लैट्रिन की जगह ब्लीडिंग, खून ही खून जाए, और दिन में 20-20 बार। जब मेरा उठना ही बंद हो गया, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रही, तो फिर साथियों ने, मैनेजमेंट के लोगों ने मेरे को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली दिखाया, पीजीआई चंडीगढ़ ले गए, अपोलो दिल्ली ले गए। वीडियो एंडोस्कोपी से मेरी चेकअप हुआ, तो उन्होंने कहा तुमने तो लेट कर दिया, अब इसमें कुछ है नहीं, बड़ी आंत इनकी खत्म हो चुकी है, हम काट के निकालेंगे। उन दिनों कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी भी नहीं, इतना विकास भी नहीं था। और ये क्लियर बोल दिया, ये 1.5-2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो मेरी मौत 1998 में डिक्लेयर हो चुकी थी। तो ऐसी अवस्था में जब सब कुछ बंद हो गया, तो उस समय मेरे को ध्यान आया कि पिताजी प्राकृतिक चिकित्सा में ले जाया करते थे, तो वो और देख करके। और परिणाम क्या हुआ, मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में गया, और वहाँ एक महात्मा जी थे, स्वामी जगदीश्वरानंद नाम के, 94 94 साल के थे।
उन्होंने मेरा इलाज प्राकृतिक किया। 21 दिन का मेरे को जल उपवास कराया उन्होंने। उस हालत में मिट्टी पट्टी, एनीमा, गर्म ठंडे, कटी स्नान, ये सब कुछ काम उन्होंने मेरा शुरू किया। 2.5-3 महीने में उन्होंने शरीर के जितने विकार थे, जितनी गंदगी थी, सब बाहर निकाल दी और मेरा ब्लड प्योरीफाई होकर के वो जख्म जो थे ना, वो अपने आप हील हो गए और मैं अब ठीक ठाक हूं ना आपके बीच में। ये प्राकृतिक चिकित्सा की देन है। और ये प्राकृतिक चिकित्सा भारत में महात्मा गांधी जी की देन है। तो मेरा जीवन तो महात्मा गांधी का जीवन है। अब जो मैं बचा हूं तो उन्हीं की देन है। और इतना ही नहीं हुआ, मैं वहां ठीक 2.5-3 महीना में क्या करता, मेरी पत्नी साथ थी। सवेरे वहां लाइब्रेरी से मैं प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक लेता था, बीच में घंटा 2-3 घंटे उपचार लिए और मैं पुस्तक पढ़ने लगता था। रात को अंधेरा हो जाता तब छीनती थी मेरे से पुस्तक पत्नी कि अब तो रेस्ट करो। इतनी मैंने पुस्तकें पढ़ी प्राकृतिक चिकित्सा की, इतनी पढ़ी कि वहां से आते ही मैंने जो इसकी परीक्षाएं चलती ना दिल्ली में, वो पास करी। वो मैंने पूरी विद्या इसकी प्राप्त की। इतनी नहीं की, मैंने कहा जिस प्राकृतिक चिकित्सा ने महात्मा गांधी जी को जीवन दिया था, जब इंग्लैंड में थे ना, उन्होंने बैक टू नेचर एक बुक पढ़ी थी। उससे उन्होंने विचार किया था मेरे गरीब देश में मिट्टी पानी हवा से इलाज होगा, गरीब लोग स्वस्थ होंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे। उन्होंने आते यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना करनी शुरू की। तो मैंने भी संकल्प लिया, जिस पद्धति ने तेरे को जन्म दिया, तो मैंने अपने गुरुकुल में आते ही प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की। और इस समय 100 बेड का प्राकृतिक चिकित्सालय मेरे गुरुकुल में, 100 बेड का। और उसमें अनेक देशों के, भारत के तो है, वहां बेड नहीं मिल पाते, बड़ा सस्ता मैंने महात्मा जी की तरह उसको रखा है। उसमें लाइन नहीं टूटती, इतनी दुनिया वहां, कई लाख आदमी मेरे जैसे स्वास्थ्य लाभ ले चुके। तो उनका हर क्षेत्र का चिंतन अनुपम था। कृषि, गोपालन, ये मेरे प्रिय विषय हैं। अब बताओ भाई, इससे ज्यादा कैसे समर्पण हो सकता गांधी जी के प्रति। अब मैं आपके सानिध्य में आ गया हूं, बाकी आप बताते रहना, और कमी रह गई हो तो उसे ही पूरा करेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन उनके विचार इतने सार्वभौमिक हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के हैं। हमने मिल करके एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में बंध करके, सब ने मिल करके अपने इस विद्यापीठ को उनकी भावना के अनुरूप आप लोगों ने बहुत काम किया, बहुत इस दिशा में काम कर रहे हैं। मान्य कुल नायक महोदय, कुल सचिव महोदय, हमारे ट्रस्टी लोग, आप सब एक बहुत सुंदर परिवार है। मिल बैठ करके और इसमें क्या उन्नति कर सकते हैं, महात्मा जी के सपने कैसे और पूरा हो सकते हैं। हम समय के साथ ऐसी जो चुनौतियां हैं उनको पार करते हुए इस विचार को जनमानस तक पहुंचा पाएं, उसमें मेरा जितना सहयोग आप लेंगे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। और आप लोगों का मैं पुनः मान्य कुल नायक महोदय, कुल सचिव महोदय, सभी ट्रस्टी का, आप सबका हृदय से आभार करता हूं। एक ऐसे महामानव के द्वारा स्थापित विद्यापीठ में, जिसमें स्वयं वो कुल सचिव रहे, मुझ जैसे अकिंचन का इसमें सेवा करने का सौभाग्य मिलना, मैं आप सबके प्रति इसके लिए पुनः धन्यवाद करते अपनी बात समाप्त करता हूं। और जो प्यार, जो स्नेह, सम्मान आज आप लोगों ने दिया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हुए ओम शांति।